हेलो बच्चों, तो ये वेक्टर पे मेरा तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स देखे थे कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे वीडियो में हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर देखा था। दिस इज माय थर्ड वीडियो और इसमें हम वेक्टर एडिशन सीखेंगे। सो वेक्टर एडिशन बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्दर कमिंग चैप्टर में, मैक्सिमम चैप्टर में हम वेक्टर एडिशन यूज करेंगे, तो इसे बच्चों ध्यान से देखना है। तो बच्चों सबसे पहले मैं इसका मीनिंग समझाऊंगा कि वेक्टर एडिशन होती क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देन ओनली वी अप्लाई इट्स फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग शुड बी क्लियर दैट व्हाई वी आर डूइंग द वेक्टर एडिशन। ओके, सो इन फर्स्ट लेक्चर आई टोल्ड यू, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट which is a 10 kg. Now on this object, suppose two or more than two forces are acting on this. सपोज ये दो फोर्सेस हैं जो 10 kg पे लग रही हैं। अब बच्चों मुझे ये बताओ कि 10 kg वाला ऑब्जेक्ट ड्यू टू दीज टू फोर्सेस इट विल मूव इन विच डायरेक्शन। तो क्या ये एक्स एक्सिस राइट साइड मूव करेगा ड्यू टू F1? तो यस। क्या ये अपवर्ड भी मूव करेगा? यस, यू विल से। सो दिस ऑब्जेक्ट विल मूव समवट इन दिस डायरेक्शन। तो इस ऑब्जेक्ट को यहां ले जाने के लिए F1 का भी रोल है, F2 का भी रोल है। लेकिन जो ज्यादा बड़ी फोर्स होगी उस डायरेक्शन में इट विल डिस्प्लेस लिटिल बिट मोर। लाइक लिसन नाउ, सपोज आई एम अप्लाइंग हियर F2 as 10 Newton and F1 as 5 Newton. If this would be my object, then in which direction it will move? So it will move more toward the 10 Newton because this force is greater. तो ये जो ऑब्जेक्ट है लिटिल बिट, अगर ये 45 डिग्री है तो it will move somewhat more than 45 डिग्री, in the direction more than 45 डिग्री। तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, तो जितनी ज्यादा F2 में इंक्रीज करता जाऊंगा उतनी ये ऑब्जेक्ट F2 की डायरेक्शन में ज्यादा डिस्प्लेस होगा। अगर मैं F1 0 मार्क कर दूं तो 0 मतलब ये फोर्स लग ही नहीं रही, तो विल इट डिस्प्लेस टोटली इन द डायरेक्शन ऑफ F2? यस। तो बच्चों अगर मोर देन टू फोर्सेस एक्ट कर रही हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा और रिजल्टेंट दोनों को मिला के इस पे कितनी फोर्स लग रही होगी, दैट इज नोन एज वेक्टर एडिशन। अंडरस्टूड? सो वेक्टर एडिशन डू नॉट ओबे द So vector addition, it does not mean that just you are adding the forces. Like if F1 is acting 5 Newton and F2 is acting 10 Newton, means the resultant force is not equal to simply F1 plus F2. Means I am just adding 5 plus 10. No. So this is not a vector addition. To do the vector addition, special formula you have to apply, and that formula will tell you how much would be the resultant force and it will act at what angle to any one of the force. तो आपको ये कंसेप्ट पता चल गया कि वेक्टर एडिशन है क्या। तो लेट्स प्रोसीड विद द वेक्टर एडिशन। सो इन वेक्टर एडिशन we'll follow two laws basically. One is triangular law of vector addition, another is parallelogram law of vector addition. So let's start first with the triangular law. तो बिफोर डूइंग दिस डेफिनेशन, व्हाट डेफिनेशन सेज, एक और एग्जांपल ले लेते हैं विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन सेकंड वीडियो। सो इन सेकंड वीडियो वी हैव डन अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड आई टोल्ड यू, सपोज दिस इज अ position of object at point A and this is it's a position vector. So after t time it have reached to point position B, so this is a position vector of
object at point B after time t. Now how we have written this position vector of A? So initial position vector is and what is the final position vector? That is OB vector. So these two were the position. How we have represented displacement vector? Now it have moved from A to B. It have moved from A to B. तो AB वेक्टर को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे लिखेंगे? इट वुड बी फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. चेंज इन द पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. तो बच्चों ये क्या है? सो दिस इज अगेन अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगुलर लॉ. तो अब मैं समझाता हूं ट्रायंगुलर लॉ क्या कहता है. तो ट्रायंगुलर लॉ कहता है इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. तो लेट वी से टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एंड टेकन इन द सेम ऑर्डर. तो इस ट्रायंगल में देख के बताओ मुझे which two sides are in the same order. Like if I start from OB, it is in this order, arrow is toward the right, this order, but this is an opposite order. So let's start from O. OA is one order and OB is again in same order. So I can select these two sides of the triangle in same order. Then their resultant, अब OA and AB का resultant, then their resultant is represented completely both in magnitude as well as direction by the third side of the triangle taken in opposite order. तो ये same order में थे and this is in opposite order. So इन दोनों का OA वेक्टर का and AB वेक्टर का resultant, ओके, वेक्टर एडिशन क्या देगा हमें? थर्ड साइड एंड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर. OB वेक्टर. सो दिस इज अ यू कैन से ट्रायंगुलर लॉ ऑफ द वेक्टर एडिशन. अभी समझ नहीं आया, इट्स ओके, वी विल टेक मेनी एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर एडिशन. ओके, देन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो एवरीथिंग वुड बी इजिली अंडरस्टूड. सो सेम ऑर्डर एंड विच इज एन ऑपोजिट ऑर्डर वो आपने इक्वल टू लिख देना है. So according to now this OA can be shifted right side. Is this both are same? Yes, both are same. So this is how we'll add any two vectors to give a resultant equal to third vector. So now understood what the definition says. So let's do the now proof how you will find its resultant if two vectors are given. How you will find the resultant and what would be its direction. So let's do that. Now according to the definition what it says, if two vectors so let OP is one vector and PQ is another vector and they are taken in same order as two sides of the triangle. So let PQ is another vector. तो बच्चों दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? एंगल इज थीटा. नाउ दिस एंगल शुड बी वेरी केयरफुली मार्क. यू कैन नॉट से कि दिस वुड बी द एंगल थीटा. नो, दिस इज रॉन्ग. ऑलवेज एंगल विल बी मार्क्ड व्हेन बोथ द वेक्टर्स आर just away from the meeting points. So this will be the angle theta. If this is a vector A and this is a vector B, angle between them is theta when both the vectors are taken away from the point of intersection. तो इस डायग्राम में थीटा क्या होगा? तो if this is a arrow of, this is the direction of the vector A, and this is the direction of B, so this will be angle theta. Understood? A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल थीटा. तो थीटा कैसे मार्क करते हैं? थोड़ा सा एक और एग्जांपल में बता दूं.
let's take two vectors in any direction randomly. Suppose this is my vector A, and randomly suppose this is my vector B. Now angle between these two vectors will be, extend these so that these meet at a one point of intersection. Now जो point of intersection है, arrow should be away from this point of intersection. तो A की direction ये है, B की direction this. So this would be the angle theta. This is how you will mark the angle between two vectors. Understood? So now resultant of these two vectors. So resultant of these two vectors will be the third side of the triangle, but taken in opposite order. Mean to say, order check करो, A का order this, B का order this. Now this should be the same order, but opposite order is like this. So this would be the, you can say, resultant of these two vectors. Okay. अब क्योंकि ये resultant vector है, resultant of these two vectors, so इसे हमें vector R मार्क कर लेते हैं. So R vector is now how to write resultant vector is addition of the two vectors. लिखने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, but this is just not a algebra, means like 5 plus 2 is equal to 7. It is not kind of that. This is known as vector addition. This is known as vector addition. लिखो चाहे ऐसे ही, बट वेक्टर एडिशन ऐसे करनी है. अब दो वेक्टर्स मेरे पास है, इसका रिजल्टेंट ये वाला होगा. अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? जैसे मैंने एग्जांपल लिया ना, वन फोर्स इज 5 न्यूटन, सेकंड फोर्स इज 6 न्यूटन एंड एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर इज 30 डिग्री. तो वेक्टर ए पता है, वेक्टर बी पता है और उनके बीच का एंगल पता है. अब जो रिजल्टेंट आएगा उन दोनों को फोर्सेस का, वो कितने मैग्नीट्यूड का आएगा और उसकी क्या डायरेक्शन होगी, ये दोनों चीजें फाइंड करनी है. तो मुझे जो रिजल्टेंट वेक्टर आया, वी नीड टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन. डायरेक्शन फाइंड करनी है. डायरेक्शन हम लेट कर लेते हैं. लेट रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एंगल बीटा with any of the vector. You can let it makes angle beta with the a vector. So this is angle beta which resultant makes with any of the vector. Let it say with the vector a. Vector a. तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए बच्चों we'll do some kind of construction in this. So you have to draw a perpendicular from point Q so that it meets extended OP at point. तो ये B वेक्टर मैं यहां लिख देता हूं. So let this point be N. Perpendicular construction की है मैंने. Now use this triangle OQN. Can we apply Pythagoras in this because it is a right angle triangle? Okay. अब बच्चों ओ क्यू है जो उसका मैग्नीट्यूड, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इट्स वैल्यू, नॉट डायरेक्शन, इट्स मैग्नीट्यूड. ये क्या है? ये वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है. तो याद करो, इन फर्स्ट वीडियो मैंने कैसे बताया था हाउ टू रिप्रेजेंट मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर. आइदर यू कैन यूज दिस सिंबल और यू कैन सिंपली राइट आर. both way without arrow, both way its meaning is we are just considering its magnitude. तो ओ क्यू को मैं कन्वीनियंस के लिए आर स्क्वायर लिख देता हूं. आर मीन्स हियर इज जस्ट अ मैग्नीट्यूड. ओके. नाउ व्हाट इज ओ एन? सो व्हाट इज ओ एन? हाउ यू विल कैलकुलेट दिस ओ एन? नाउ ओ एन इज अगेन, ये क्या है? ओपी क्या है? दिस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. एंड हाउ यू विल कैलकुलेट दिस पी एन? तो इस ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे. सो ये मैं साइड में सॉल्व कर लेता हूं. सो इन ट्राइंगल क्यू पी एन, अगर पी क्यू का मैग्नीट्यूड इज ओनली बी, सो पी एन एंड क्यू एन कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो आई यूज टू कैलकुलेट क्यू एन, आई यूज साइन थीटा. साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज.
So sin theta is equal to, this is angle theta, sin theta is perpendicular which is qn and hypotenuse is qp. From here you can calculate what is qn. तो qn कितना आ जाता है, qp क्या है, qp is b, just a magnitude, so it will be b sin theta. ओके, सेम वे pn क्या होगा, तो इसके लिए हम cos लगा लें, तो cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपरन्यूज. तो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड pn एस qp अगेन क्या है, b मैग्नीट्यूड b cos थीटा. अब इन दोनों की वैल्यू हम यहां यूज कर लेंगे. अब on क्या है, on है हमारा op प्लस pn होल स्क्वायर एंड qn क्या है, ये इसकी वैल्यू डायरेक्टली मुझे पता है. तो बच्चों ध्यान से देखो, मैं आई एम नॉट यूजिंग एरो ऑन दैट. एरो का क्या मतलब है, वेक्टर मीन्स डायरेक्शन, बट आई वांट टू कंसीडर ओनली मैग्नीट्यूड. सपोज आई वांट टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर. तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज, नाउ व्हाट इज ओपी, ओपी ए के बराबर है मैग्नीट्यूड उसका. And what is Pn? Pn we have already calculated. It is b cos theta. And what is Qn? It is b sin theta whole square. Now can we open the bracket? इस पे आइडेंटिटी लगाई मैंने, a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab. Now b square sin square theta. Okay. Now can we take b square common from these both? तो ये क्या बन जाएगा, now what is sin square plus cos square? It is equal to 1. This is identity again you have done. तो ये बच्चों बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसको आपने लर्न करके रखना है इन फर्दर कमिंग चैप्टर्स. Okay, so this formula would be used. So learn it by heart. This is how you will calculate magnitude of resultant vector. Resultant vector. Now second part is let's find the direction of the resultant vector also. So because resultant vector is a vector which have a both magnitude as well as direction. ये तो magnitude find हो गया कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे. नाउ लेट्स गो फॉर अ डायरेक्शन. डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर. तो डायरेक्शन मेरी क्या है यहाँ, एंगल बीटा. मीन टू से कि एक वेक्टर ए के साथ दिस रिजल्टेंट वेक्टर कितने एंगल पे है, वही होगी डायरेक्शन. डायरेक्शन मैं कैसे बताऊंगा, डायरेक्शन मेरी यही होती है कि इट इज मूविंग टुवर्ड द ईस्ट, दिस इज मूविंग टुवर्ड द वेस्ट, दिस इज मूविंग अपवर्ड डाउनवर्ड और एंगल 30 डिग्री विद द वेक्टर ए. दिस इज हाउ आई मार्क द डायरेक्शंस. सो डायरेक्शन यहां मतलब है टू फाइंड द एंगल बीटा. ओके, तो बीटा कैसे फाइंड करूंगा, अगेन इन द सेम ट्राइंगल ओ क्यू एन आई कैन यूज दिस एज अ tan बीटा. सो व्हाट विल बी tan, वैल्यू ऑफ tan बीटा. नाउ tan बीटा इज perpendicular upon base, so it is qn upon on. Qn upon on. Now what is the value of qn? This we have already calculated over here. So it is what, b sin theta. And what is on? It is a plus pn we have calculated again, b cos theta. So this is how you will find the theta. Now knowing a, b and theta. Okay, this was the our previous conditions. We know what is vector a, we know what is vector b, and we also know the angle between two vectors. So knowing these you can find angle beta. So from here you can also say, so beta will be equal to tan inverse b sin theta upon a plus b cos theta. अब बच्चों इसको यूज बड़े तरीके से करना है, ध्यान से यूज करना है. जिसके साथ एंगल है, जिस वेक्टर के साथ एंगल है, उसे हम अकेला लिखेंगे. ओके, जैसे इन जनरल लेट्स डू वन एग्जांपल.
तो ये जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किया है, इसका फॉर्मूला मैं अलग से लिख देता हूं। अब बच्चों, इन फर्स्ट वीडियो आई टोल्ड यू द वे टू रिप्रेजेंट द वेक्टर। तो वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक वे क्या है? विद द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड अनदर इज इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम दोनों ही क्वेश्चन का रिजल्टेंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एक 10 kg का मास है, चलो m मास है, इस पे एक फोर्स लग रही है 3 न्यूटन। ओके, दूसरी फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, एंड लेट इट्स वैल्यू इज, you can say 4 Newton, and angle between both the forces is, let's say, 60 degree. Okay, now you have to find its resultant force, means इन दोनों का वेक्टर के साथ एक रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, एंड यू ऑल्सो हैव टू फाइंड इट्स डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में वो रिजल्टेंट फोर्स लगेगी और कितने मैग्नीट्यूड की वो रिजल्टेंट फोर्स लगेगी। तो किस, what will be the magnitude of that force, and use the formula. तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही होगी, उसका मैग्नीट्यूड होगा √37 न्यूटन, एंड इट विल बी इन विच डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जो फाइंड करनी है, मींस बीटा आपको फाइंड करना है। यू कैन टेक दिस बीटा आइदर विद F1 और विद F2, इट्स योर विश। तो आप बताओ किस वेक्टर के साथ एंगल बीटा लेट करूं। तो लेट आई टेक विद द F1, सपोज दिस इज अ बीटा। ओके, तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करूंगा? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, वेक्टर फोर्स, दिस वाज द मैग्नीट्यूड, okay, and direction. So what is the formula? Formula is tan beta. Now बच्चों ध्यान से यूज करना, I told you, जिस वेक्टर के साथ उसने एंगल बनाया उसे हम अकेला लिखेंगे। So 3 would be written alone. Okay, बीटा इज विद वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अकेला ही लिखेगा, 3 अकेला। तो बाकी जो रहेगा 4, so 4 sin 60 डिग्री, बिकॉज एंगल वॉज in with both is 60 degree, and plus again with 4 cos 60। तो इसको कैलकुलेट कर लो क्या आएगा। तो इस यहां आप बीटा की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर पाओगे, बिकॉज ये वैसी वैल्यू नहीं आई विच यू हैव लर्नड। अगर ये वैल्यू 1 आ जाती तो बीटा विल बी 45 डिग्री, अगर ये वैल्यू √3 आ जाती तो बीटा विल बी 60 डिग्री, इफ इट वैल्यू वुड कम 1/√3, सो बीटा विल बी 30 डिग्री। सो इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू। अगर नोन वैल्यू है जिसके एंगल की वैल्यू आपने याद कर रखी है, देन यू कैन फाइंड द बीटा, अदरवाइज यू कैन राइट इन दिस फॉर्म। सो दिस इज वन एग्जाम्पल which you have solved, how to find the resultant of the force when two forces are given at some angle. So this is the resultant force of magnitude √37 Newton, and in this direction with the beta. Now second category vector form की क्या थी? in the coordinate system. तो वो भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम कैसे फाइंड करना रिजल्टेंट। So again I am giving you same question but its answer can vary. Suppose now मैं F1 फोर्स ले रहा हूं जिसके कोऑर्डिनेट है 2i कैप प्लस 3j कैप। तो ये वेक्टर फॉर्म है फोर्स 1 की। दूसरी फोर्स एक्ट कर रही है F2 जिसके यू कैन से इन दिस फॉर्म 6i कैप माइनस 2j कैप। ओके, सो दिस यू कैन विजुलाइज इन अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑल्सो। ओरिजिन से F1 किस डायरेक्शन में होगी? 2 3, so this is the direction of F1. F2 किस डायरेक्शन में होगी? 6 4 5 6 एंड -2 1 2 -2।
So this is the direction of F2. Now what will be the angle? Angle between both of them is, now यहाँ जो एंगल हो आएगा वो एंगल मैं रैंडमली कुछ भी एंगल नहीं ले सकता. जैसे पिछले एग्जांपल में तो मैंने 60 डिग्री ले लिया था. सो आई हैव टेकन 60 डिग्री ओवर देयर बिकॉज फोर्स का मुझे जस्ट मैग्नीट्यूड पता था. कंपेयर करो दोनों क्वेश्चन को. तो ये F1 का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसकी डायरेक्शन पता है F1 की. ये सिर्फ ये पता है कि ये इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है. मुझे ये नहीं पता कि ये हॉरिजॉन्टली है. ठीक है, मैंने तो ऐसे ही ले लिया. सो F2 की भी मुझे जस्ट मैग्नीट्यूड पता है, इसकी डायरेक्शन पता है. सिर्फ ये पता है कि दोनों फोर्स का एंगल 60 डिग्री है. ठीक है, बट यहां इस क्वेश्चन में मैं ये जो थीटा है, आई कैनॉट टेक एनी वैल्यू, आई कैनॉट टेक एनी एंगल. नो, मैं अपनी मर्जी से यहां 30 डिग्री 60 डिग्री नहीं लिख सकता. क्यों? क्योंकि अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है तो इसका एंगल स्पेसिफिक होगा. बिकॉज नाउ इन कोऑर्डिनेट सिस्टम यू हैव सीन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F2, दिस इज F1. नाउ दिस वुड बी पर्टिकुलर सम फिक्स्ड एंगल व्हिच वुड बी बिटवीन टू वेक्टर्स. अब दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड करने हैं वो फर्दर वीडियो में सिखाया जाएगा. दैट इज अब मैं इतना बता देता हूं. सो बिटवीन टू वेक्टर्स यू कैन फाइंड द एंगल यूजिंग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. अब डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट अभी हुआ नहीं है, जब होगा तो देन अगेन आई विल मेक यू टू रिमाइंड दैट व्हाट वाज द हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. तो यहां थीटे की जरूरत भी नहीं है इसमें. ठीक है, अब टू वेक्टर्स आई हैव गिवन. नाउ हाउ टू फाइंड इट्स रिजल्टेंट फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स, सो व्हाट इज द फॉर्मूला? रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर इज F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर. दिस आई टोल्ड यू. अब डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज बोथ. दिस इज अ वेक्टर एडिशन एंड दिस इज जस्ट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट. अब F1 वेक्टर क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस अगेन ये क्या है 6i कैप माइनस 2j कैप. नाउ सॉल्व. 2 प्लस 6 8i कैप प्लस 3 माइनस 2 1j कैप. सो दिस इज योर रिजल्टेंट फोर्स. अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका मैग्नीट्यूड भी है, स्पेशली फाइंड करने की जरूरत नहीं, एंड इसमें इसकी डायरेक्शन भी है. सो दीज फॉर्मूला you can only use when magnitude is given, but if in coordinate system it is given, just add them. Okay, no need to use this formula. Understood? So how to find magnitude? I told you force vector का magnitude कैसे find करते हैं? अंडर रूट a square plus b square root 65 आएगा. And how to find the direction? फिर using dot product and cross product. Now clear how to solve both the ways. If only magnitude and angle between two vectors is given, use this formula. If in coordinate system is given, just add and find its magnitude if it is required. Understood? तो ये हमारा triangular law था. The second is parallelogram law. अब पैरेललोग्राम क्या लॉ? आउट ऑफ ट्रायंगुलर लॉ एंड पैरेललोग्राम, दिस पैरेललोग्राम इज मोर इजी टू यूज. इस पैरेललोग्राम लॉ को ध्यान से देखना है बिकॉज इन वट एवर इन फर्दर चैप्टर वी आर डीलिंग विद विल ओनली यूज दिस पैरेललोग्राम लॉ. क्योंकि ट्रायंगुलर लॉ लगाना जरा थोड़ा सा डिफिकल्ट है. पैरेललोग्राम लॉ इजिली दिख भी जाता है और यू कैन इजिली यूज इट ऑल्सो. अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है क्यों? सो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं. सो आफ्टर दैट आई कैन मेक यू टू अंडरस्टैंड. सो बच्चों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है?
Now, if two vectors can be represented in both magnitude and direction by two adjacent sides of the parallelogram drawn from a common point. तो एक पैरेललोग्राम है, now this is a common point, and if two vectors represent any two sides, adjacent sides of the parallelogram, so same way let it be O, P, and this is a one vector, vector A. तो दूसरा वेक्टर यहां पे है, so OP, this let's mark this Q and this as a R, but R we have already taken as a resultant, so let it be M. So B vector क्या है? B vector यहां होगा आपका. Okay, so an angle, let angle between both the vector is theta. Same way which we have used in the triangular law. Two vectors and angle between them is theta. So this is the point of intersection and arrows are just away from the point of intersection. So this would be angle theta. अब इसका resultant कहाँ, किस डायरेक्शन में होगा और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? So then their resultant is a completely represented both in magnitude as well as direction. Here direction means beta and magnitude means only R, or R arrow with the straight brackets by their diagonal of the parallelogram passing through that point. तो इस पॉइंट में के थ्रू जो डायगोनल पास करेगा, this would be the resultant vector. Okay, अब बच्चों listen very carefully. ठीक है, now let me, before doing everything about the parallelogram law, let me make you diagrammatically clear triangular law and parallelogram. ये triangular law है, तो ये parallelogram law है. ट्रायंगुलर लॉ क्या था हमारा? जब रिमेंबर, ये वेक्टर ए था, ओ ओ पी, और ये मेरा वेक्टर था वेक्टर बी पी क्यू, और रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में था? इन ऑपोजिट ऑर्डर. ओके, एंड एंगल क्या था? ये एंगल थीटा था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंड दिस इज बीटा. तो बच्चों देखो, अगर मैं ये पी क्यू को यहां से मैं यहां शिफ्ट कर दूं, क्योंकि इन फर्स्ट वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ द वेक्टर्स. व्हाट वर द पैरेलल वेक्टर्स? पैरेलल वेक्टर क्या थे? या इक्वल वेक्टर्स क्या थे? इक्वल वेक्टर्स वो थे विच कैन बी, टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा. तो इस बी वेक्टर को may I shift over here of equal length and in same direction, because now these both vector will be equal. तो b वेक्टर को मैं यहां शिफ्ट कर सकता हूं. अगर if this was the theta, this will also be theta because these both are parallel in same direction, so corresponding angles are equal. तो ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ बन गया. तो पैरेललोग्राम लॉ एंड ट्रायंगुलर लॉ इज वन एंड नियर अबाउट सेम थिंग्स, ओनली वे ऑफ राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज डिफरेंट. इसमें थोड़ा सा पैरेललोग्राम लॉ क्यों इजी अप्लाई करना? क्योंकि इसमें थोड़ा विजुलाइज हो जाता है. कैसे? एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट ऑब्वियसली बीच में ही होगी. बीच में मीन्स नॉट 45 डिग्री, इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑल्सो. जैसे मैंने पहले बताया, जो ज्यादा फोर्स होगी ये रिजल्टेंट थोड़ा उसकी डायरेक्शन में होगा. ठीक है, रिजल्टेंट की तरफ होगा. अगर दोनों फोर्सेस इक्वल होगी, वेक्टर्स इक्वल होंगे, तो ये बीचों बीच होगा, मींस 45 डिग्री पे होगा. वो हम देखते हैं. सो दिस इज अ पैरेललोग्राम लॉ. सो इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा अलोंग द डायगोनल. नाउ अगेन हाउ वी हैव टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो फॉर्मूले तो वही आएंगे जो ट्रायंगुलर लॉ में किए थे. तो वही कंस्ट्रक्शन वैसे ही करनी है. लेट दिस पॉइंट बी एन 90 degree construction I have done. Now again same way I'll use this triangle OQN. तो जल्दी जल्दी कर देता हूं because this we have already done. तो क्या होगा? This we have already done. So if this is a B vector, this will also be vector because in parallel we can shift. This is a parallelogram we have assumed, and in parallelogram opposite sides are parallel as well as equal also. So if this is equal to this, so magnitude equal हो गया. If this is line parallel, so direction भी same होगी. तो इसको हम B ले सकते हैं. PQ can be B.
So same way this would be B cos theta and this would be B sin theta, which we have done in triangular law. So same way this would be A plus B cos theta whole square plus B sin theta whole square. So this is just the same as we have done in triangular law. और डायरेक्शन भी सेम आएगी, इसमें भी डायरेक्शन में सेम मान लेता हूं. सो लेट इट बी दिस रिजल्टेंट मेक्स एंगल बीटा विद द वेक्टर ए. सो अगेन इन सेम ट्रायंगल trigonometry tan beta. So from here direction will come, tan beta is B sin theta upon A plus B cos theta. So this is your parallelogram law of vector addition. है ना दोनों सेम, बट ये दिस इज मोर कन्वीनियंट, ये आपको विजुलाइज कराएगा. जैसे फॉर एग्जांपल वही एक ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रही है 5 न्यूटन दिस डायरेक्शन में, 6 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रही है एंड एंगल इज 30 डिग्री. अब आपको ये पता चलेगा कि इसका रिजल्टेंट ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होगा. अब ये एरो अपनी मर्जी से इतना लंबा नहीं बना देना, क्योंकि इन फर्स्ट वीडियो आई टोल्ड यू लेंथ ऑफ द एरो विल टेल यू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर. तो अगर 5 न्यूटन का एरो इतना है तो 6 न्यूटन का थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, 6 न्यूटन ऐसे. तो इससे पैरेललोग्राम कंप्लीट करो. सो दिस इज अ पैरेलल लाइन, तो इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन के लॉन्ग होगा. सो दिस इज द लेंथ विल टेल यू द मैग्नीट्यूड. सो दिस इज द resultant. Okay, so this is all about vector addition using triangular law as well as parallelogram, and these both formulas you have to learn by heart. Now next video number 4, it is very important to relate this concept. I'll do many examples जो बहुत ही important है and उसमें हम vector addition यूज करेंगे. तो अगर नेक्स्ट वीडियो की आप सभी एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्ट्रीम एंड बोट वाली, ओके, एंड देयर आर मेनी अदर प्रॉब्लम, रेन वाली प्रॉब्लम दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, उस वीडियो से आप इन दोनों फॉर्मूले को यूज करना बहुत अच्छे से सीख पाओगे. सो थैंक्स फॉर टुडे.